इमरान अशरफ के आप छोटे भाई हैं, इंडस्ट्री में आपने कोई फ़ायदा लिया अपने भाई के नाम से? लोगों ने कहा कि मतलब तुम्हें काम जो है नहीं मिल सकता, तुम नहीं कर सकोगे। अदाकारी में आप कैसे आए? इमरान अशरफ अपने भाई से इंस्पायर हुए थे या आपकी इंस्पिरेशन कोई और थी? मेरी इंस्पिरेशन आमिर खान थी। आमिर आपके खान है। भाई को पता है कि आपकी इंस्पिरेशन आमिर खान है, गुस्सा नहीं करता कि यार छोटा भरा हो के भरा दे नानू बदनाम कर रहे हैं? ये मेरे हाथ तुम्हारे आगे हैं कि काम ऐसा करना कि ना खुद बेइज्जत होना ना मुझे करवाना। इमरान अशरफ और अब्बास अशरफ दोनों का कोई मुकाबला है? मेरी ख्वाहिश वैसे नेगेटिव है, जो मैंने सबाद में भी प्ले किया था काफ़ी हिट हुआ था सारा। कि तुम चॉकलेटी बॉय हो, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम नेगेटिव रोल में अच्छे लगते हो? आपने प्रोड्यूस किया ड्रामा, तो अब्बास को आपने कैसा अदाकार पाया? मेरी फिल्म अभी आ रही है मस्तानी, आमना लियास अफान मीद के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस टाइम जो लड़का आप हमारे साथ देख रहे हैं इसका नाम है अब्बास अशरफ, और जो लड़की हमारे साथ आप देख रहे हैं इनका नाम है इरम जहांगीर। तो अब्बास से मुतल्लिक आपको बताते हैं कि अब्बास अशरफ अदाकार इमरान अशरफ के छोटे भाई हैं। तो आज इनसे कुछ बातें जानेंगे। मेरा पहला एक्सपीरियंस है इनसे इंटरव्यू करने का। इनके भाई के साथ तो काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ हो चुके। आज जानते हैं अब्बास अशरफ से कि वो अदाकारी में क्यों आए, किसको देख के उन्होंने अदाकारी के मैदान में कदम रखा, और साथ साथ जो इरम जहांगीर हैं इनसे भी बात करेंगे क्योंकि इनका एक ड्रामा है ला हासिल, यही नाम है? हासिल ला हासिल, ठीक है, हासिल ला हासिल। एक ही कास्ट है आपकी। वो मैंने बाद में सवाल में पूछना था आपसे। अच्छा, ड्रामा जिसकी ये प्रोड्यूसर हैं और उसमें जो सेकंड लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं वो अब्बास अशरफ साहब हैं। तो आपसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, भाई ने तो बड़ी अच्छी अदाकारी की। आप ये बताएं कि आपने अदाकारी में किस रोल को ज़्यादा पसंद किया? रोमांटिक सीन पसंद कर रहे हैं आप, या आप चाह रहे हैं कि यार अभी ड्रामा इंडस्ट्री में तो ज़्यादातर अदाकारों को रोमांटिक सीन ही दिए जाते हैं, तो मैं कोई ऐसा सीन ऐसे सीन्स की तरफ भी जाऊं जो मेरी अपनी ख्वाहिश है, जैसे कि एक्शन सीन हो गए? मेरी ख्वाहिश वैसे नेगेटिव है, जो मैंने सबाद में भी प्ले किया था काफ़ी हिट हुआ था। सारा खान और मावरा, मीर गिलानी, उस्मान मुख्तार उसकी कास्ट में थे। तो वो काफ़ी ज़्यादा सबाद मेरे लिए एक तोहफ़ा था अल्लाह ताला की तरफ से, जिसकी वजह से मुझे लोग काफ़ी जानते हैं। तो नेगेटिव को मैं प्रेफरेंस देता हूँ ज़्यादा। रोमांटिक और एक्शन तो हर कोई कर लेता है, नेगेटिव आई गेस। नेगेटिव वो ज़्यादा मुश्किल भी होता है, और अगर आप वो ज़्यादा मार्जिन भी होता है। हाँ, और अगर आप कर लें तो वो ज़्यादा हिट भी हो जाता है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स सर, सही है। अच्छा मैडम, इसके बाद अब्बास भाई से सवाल करेंगे कि अदाकारी में वो किस तरह आए। आप ये बताएं कि हासिल ला हासिल को ड्रामा प्रोड्यूस कर रही हैं, तो ड्रामास तो और भी बन रहे हैं, आपने हासिल क्या करना है इस ला हासिल से? मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी अपना थोड़ा एलैबोरेट किया था कि ये थोड़ा सा ना मोनोटोनस सी स्टोरी है। बेसिकली कहानी ऐसी है कि किसी पे बीती गई है कहानी। अच्छा। ये थोड़ा आप कह लो कि रियलिस्टिक स्टोरी है, ये फिक्शन बेस नहीं है। और किरदारों को उस तरह से ना देखें, वो झेले जाने जिन्होंने झेली होती है उनको ही पता होता है कि कहानी एक्चुअली क्या है। और ऑडियंस में भी मैं हूँ, बल्कि ऑडियंस दारो कतार भी इसीलिए उसमें डेप्थ में जाती है, क्योंकि किरदार अपनी पूरी की पूरी, मतलब जैसे अब्बास है, एक मैं मिसाल दे रही हूँ, उसमें वही शिद्दत है, उसने वही शिद्दत दिखाई है जिस तरह का किरदार है एक्चुअली। मेरे सारे एक्टर एंड एक्ट्रेसेस इसी तरह, उन्होंने सब पोर्ट्रे ऐसे ही किया है कि वो ही हैं एक्चुअल में। मतलब वो उन्होंने फील नहीं होने दिया कि वो करैक्टर से बाहर हैं बेसिकली। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने प्रोड्यूस किया ड्रामा, तो अब्बास को आपने कैसा अदाकार पाया? मैं आप ही से सवाल करता हूँ। मेरा तो अभी 1 घंटा होगा इनसे मुलाकात किए, आप तो काफ़ी अरसे से इनके साथ हैं। अच्छा। ऊपर से अवान भी हैं। सबसे पहले तो इतना काम, इतना मध्यम, और सेकेंडली नहीं होनी चाहिए बरादरी की वजह से। बिल्कुल नहीं। सेकेंडली नेगेटिव वाली बात कि मुझे नेगेटिव रोल, मैंने उसी टाइम में इसको एब्रेटली बोलना था लेकिन मैं चुप कर गई, क्योंकि मेरे छोटे भाइयों की तरह मैं चाह रही थी कि मैं इसको बोलूँ कि तुम चॉकलेटी बॉय हो, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम नेगेटिव रोल में अच्छे लगते हो। ये प्रॉपर एक हीरो है और इसको मतलब हीरो वाले करैक्टर्स ही सूट करते हैं। बिलीव करें, इसमें भी इसने पूरा मतलब अपनी पूरी की पूरी, कहते हैं ना कि अपनी पूरी स्ट्रेंथ इसमें डाली है, लेकिन सूट इसको जो ये जिस तरह का है पर्सनैलिटी वो ही करती है। इसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट है इस करैक्टर से। विलन ही सही लगेगा। विलन नहीं सही लगेगा। नेगेटिव में विलन वो एक्चुअली पसंद कर चुके हैं, पॉपुलर हो चुका है विलन, तो उसको लगता है कि बस मैं इसमें पॉपुलर में। डाइवर्सिटी तो होती है स्टोरीज में। इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट भी जितने भी आएंगे उसमें चॉकलेटी ये अगर लगेगा तो उसको वो ज़्यादा सूट करेगा। प्रेफरेंस की बात मैं दे रही हूँ। ठीक है। अब अब्बास आपसे जानते हैं, इमरान अशरफ के आप छोटे भाई हैं, इंडस्ट्री में आपने कोई फ़ायदा लिया अपने भाई के नाम से? नहीं, कभी नहीं लिया? बिल्कुल नहीं। कभी ख्वाहिश रहेगी? नहीं, कहीं स्टार्ट में होती थी बिल्कुल, जब एक स्टेप बंदा ले रहा होता है उसमें थी, लेकिन आई गेस के पेरेंट्स की दुआएं
ज़रूरत नहीं पड़ी इतनी उनको कहने की। हाँ, ये बड़ा अच्छा लगता है जब किसी काम पे वो अप्रिशिएट करते हैं कि यार अच्छा काम किया तुमने, तो मुझे अच्छा लगता है दैट्स इट, क्योंकि वो सीनियर हैं। देखिए भाई होना इज़ समथिंग एल्स, लेकिन बीइंग एन आर्टिस्ट तो वो मुझसे बड़े हैं ना आई गेस, तो इस वजह से। अच्छा, एक और चीज़ बताएं, अदाकारी में आप कैसे आए? इमरान अशरफ अपने भाई से इंस्पायर हुए थे या आपकी इंस्पिरेशन कोई और थी? मेरी इंस्पिरेशन आमिर खान थी। अच्छा, ये भाई को पता है? पूरी दुनिया को पता है सर। अच्छा, पूरी दुनिया को चलो पता हो, भाई को पता है कि नहीं पता? सर जाहिर है, अगर रानू interview पता है में- ना? हाँ, अभी इंटरव्यू में अगर कह रहा हूँ तो उन्होंने मेरे और इंटरव्यूज़ में भी सुना है कि अच्छा, आमिर आपके खान है। भाई को पता है कि आपकी इंस्पिरेशन आमिर खान है, हाँ। तो आपके भाई का भी तो पाकिस्तान में बड़ा नाम है अदाकारी के मैदान में, तो वो कहीं गुस्सा नहीं करता कि यार छोटा भरा हो के भरा दे नानू बदनाम कर रहे हैं? नहीं नहीं सर, इतना एक तो उनके पास टाइम नहीं होता सोचने को। दूसरी बात ये है कि वो सिर्फ ये कहते हैं कि यार अल्लाह का वास्ता है, ये मेरे हाथ तुम्हारे आगे हैं कि काम ऐसा करना कि ना खुद बेइज्जत होना ना मुझे करवाना। अच्छा। बस ये मुझे सिर्फ वो मशवरा देते हैं, और काम वगैरह जो वो मेरा देखते हैं उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब वो हौसला अफजाई मेरी करते हैं। अच्छा, आपने भाई के कौन से काम को ज़्यादा पसंद किया? उन्होंने एक फ़िल्म भी दम मस्तम, उसका भी डेब्यू था, जी जी। तो उनकी एक काम को आपने सिल्वर स्क्रीन में पसंद किया या ड्रामा में? उनका एक ड्रामा सीरियल आया था तेरे इश्क ने चाहा, बहुत पुराना है, वो देखा था मैंने, मुझे उसमें काम उनका पसंद आया था। और ऐसे जले जिया हम टीवी के लिए उन्होंने किया था, और उनका रांझा रांझा कर दी मैं आपको क्यों झूठ को मैंने इतना नहीं देखा। दिल लगी उनका ज़बरदस्त था, और इमरान भाई का वफ़ा कैसी कहाँ का इश्क है जो डेब्यू में था वो ज़बरदस्त था, और ये सीरियल्स मैंने उनके। इमरान अशरफ और अब्बास अशरफ दोनों का कोई मुकाबला है? कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता सर। जो जो सुपीरियर है? इमरान भाई, इमरान भाई सुपीरियर? उसकी रीज़न है सीनियर सर, एक दिन भी सीनियर होना सीनियर होता है। अच्छा, ठीक है। नहीं, काम के हवाले से अब देखें ना, अमिताभ बच्चन जी उन्होंने काम किया, उनका नो डाउट नाम अभी भी है, लेकिन उसके बाद फिर सलमान खान ने इंडस्ट्री को कवर किया, फिर शाहरुख खान भी कवर करता सर, वो रहा। अमिताभ और सलमान भाई नहीं थे ना आपस में, दिस इज डिफरेंस। वो आप अपनी जगह है, वो अपनी जगह है, जगह, मतलब आप उनकी देखें। सबकी अपनी अपनी एक बिल्कुल सही फरमा रही हैं, बिल्कुल। जगह की। अभिषेक उनकी जगह नहीं ले किसी सकता। की जगह नहीं ले सकते, मुझे लगता है यहाँ पे आप किसी की जगह ले ही नहीं सकते। आई डोंट थिंक तो, सबकी अपनी अपनी अलहदा जगह है। अच्छा, एक पर्सनल नोयत का सवाल आपसे कर रहा हूँ, आप दोनों भाई, मैंने इमरान भाई से भी बात की और अब आपसे बात हो रही है, आप दोनों भाइयों में एक चीज़ है कि आप एक तो पेरेंट्स से बड़े अटैच हैं, बिल्कुल। और दूसरी बात आप में ये देखी कि आप बड़े ही सलीके वाले, जिस तरह कहते हैं कि आपको अगर मैंने रोका है कि यार आप एक मिनट रुके, आपने कहा नहीं नहीं मैं रुक जाता हूँ, तो ये कैरेक्टर बिल्डिंग आपकी कहाँ से हुई है? सर, ये पेरेंट्स की तरबियत होती है, और सोसाइटी का रोल नहीं है इसमें? सोसाइटी का रोल इसमें, अगर आप मुझसे स्टेप बाय स्टेप पूछें तो मैं आपको बताऊंगा कि घर से पेरेंट्स की तरबियत होती है, और जब सोसाइटी में आते हैं तो आपके जो अच्छे उस्ताद होते हैं। लेकिन पेरेंट्स और उस्ताद से भी पहले आई गेस हम जिनके बिलीवर हैं अल्लाह के, उनका भी ये हुक्म है कि अकड़ के कभी नहीं चलना चाहिए। तो इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके जो है, और दूसरा मुझे भी बड़े अच्छे से पता है कि लाइक मैं कितना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचूँ, तो मेरे ख्याल से औकात याद स्ट्रगलिंग रही है आपकी? बिल्कुल सर रही है, ऑफ मुझे कोर्स। जितना इसका एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा कनेक्शन भी है, बिल्कुल ऑफ कोर्स। तो बहुत ही सेल्फ मेड सा बच्चा है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है और करता रहेगा। इसमें ये वो चीज़ नहीं है कि ओहो, मतलब वो कहना ना गेट इन समथिंग, नहीं मिला तो चलो बैठ जाओ, लगातार कॉन्टीन्यूसली इज अ स्ट्रगलर। अच्छा, मैंने आपसे 2 सवाल और इरम से 1 सवाल पूछना था, लेकिन एक सवाल और ऐड कर लें। स्ट्रगल, कैसी स्ट्रगल रही है आपकी? सर लाइक ये होता था मेरा कि मुझे काम स्टार्ट में जो लोग थे वो कहते थे, बड़े बड़े मुझे लोगों ने कहा कि मतलब तुम्हें काम जो है नहीं मिल सकता, तुम नहीं कर सकोगे। और होती हैं बड़ी स्ट्रगल, दूसरे शहर जाना, काम ढूंढना, तो होता है सर, बड़ी चीज़ ये स्ट्रगल रही है आपकी? अच्छा, एलैबोरेट करके बताऊंगा आपको इंशाल्लाह। अच्छा, चलें ठीक है। एक चीज़ बताएं, इमरान अशरफ के भाई अब्बास अशरफ जो खुद अदाकार हैं, वो अभी फिल्म इंडस्ट्री में कब कदम रख रहे हैं? उसके बाद इरम से एक सवाल है, तो इसी का एक कंटिन्यू सवाल और होगा। ओके, अभी फ़िलहाल तो ये है कि फ़िलहाल तो मैं जिस सेट पे हूँ हासिल के, जिनका मैंने आपको बताया कि डायरेक्टर दिलावर साहब और प्रोड्यूसर इरम जहांगीर, अवान और ये मेरी आपी जो हैं ये, और खुरम साहब हैं, खुरम रियाज साहब। तो अभी फ़िलहाल मैं इनके इधर हूँ। मेरी फ़िल्म अभी आ रही है मस्तानी, आमना लियास अफान वीद के साथ, उसकी डबिंग का प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह जब डबिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर फिल्म भी मेरी इस साल के एंड में इंशाल्लाह आ जाएगी। अब्बास, आप द लेजेंड ऑफ मौला जिल को देखा होगा या ट्रेलर की हद तक देखा होगा, कहाँ तक रेट करते हैं उस फिल्म को? 100 करोड़ रुपया 10 रोज़ में कमा चुकी है। सर मैंने ट्रेलर देखा है, मैंने फिल्म ट्रेलर की हद तक कैसी लगी आपको? परफेक्ट लगा था। अच्छा,
मुझे अच्छी लगी थी। उसमें ट्रेलर में आप देखें तो अदाकारी किसकी पसंद आई? हमजा अली अब्बासी हैं, हुमायमा है, मायरा खान है, फवाद खान है, किसकी अदाकारी आपको मुतासर लगी, ज़्यादा इम्प्रेस किया आपको? सर ये तो आप बहुत हैवी सवाल पूछ रहे हैं, मैं अब क्या जज करता हूँ? इकट्ठे ही फेंक दिया नहीं, सवाल। मैं क्या जज कर सकता हूँ, वो सारे बहुत सीनियर हैं। मैं सर इक्वल थे, मुझे सब इक्वल लगे, मैं किसी को ये खुशी है कि 100 करोड़ रुपए कमा गई फिल्म। ऑफ कोर्स पाकिस्तान की आई गेस पहली फिल्म है। ये अगला सवाल आपसे है इस पे। हाँ, आई गेस पाकिस्तान की पहली फिल्म है जिसने 100 करोड़ कमाया, वरना हम लोग तो बॉलीवुड का बहुत वो करते हैं। अच्छा, वो प्रोड्यूसर भी आप जैसी उनकी लुक है, हमारा हिकमत की। अच्छा। हाँ, ये बताएं, उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट कर दी, मेरी उनसे बात हुई, उनके हस्बैंड से, उन्होंने कहा कि पहले हम रिलक्टेंट थे। आप बताएं कि अब ये फिल्म में 100 करोड़ का बिजनेस करिए, द लेजेंड ऑफ मौला जट, तो आप भी एक प्रोड्यूसर हैं, आप क्या चाहेंगी कि फ़िल्म में ऐसी फ़िल्म आप बनाने की ख्वाहिशमंद होंगी? और पहले बता दें कि लेजेंड ऑफ मौला जट कैसी लगी आपको? मुझे तो बहुत डिफरेंट लगी, मतलब अगर एज़ कम्पेयर मौला जट किया जाए तो 2050 वाली मौला जट है ये। देखें लेवल्स बहुत एडवांस है। अभी तक हम मौला जट वही पे ही ड्रैग थे, तो इन्होंने लंबी छलांग, कहते हैं ना वो पंसा टाइप एक प्रोजेक्ट नहीं होता जैसे कि आप स्पेस पे ही चले जाते हो, तो वो मौला जट स्पेस वाला ही था एक्चुअल देखा जाए तो। बाकी हैवी कास्टिंग थी और बहुत ही ज़बरदस्त, जितनी किरदारों ने अपनी छोड़ दी ना, वो सारी ज़िंदगी पहचान एक छोड़ दी है। हौसला मिला आप जैसे प्रोड्यूसर्स को? बिल्कुल, लेकिन एक मैं प्रोड्यूसर वाली बात आपसे करना चाहूँगी कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो ये सॉरी टू से एक रिस्क है। शादी भी रिस्क है, सीरियसली मैं आपको साफ बता रही हूँ, शादी भी एक रिस्क है, इन्वेस्टमेंट भी एक रिस्क है, ज़िंदगी भी एक रिस्क है, ठीक है? हर चीज़ एक रिस्क है। तो वो आप कहते हो ना कि यार करें या ना करें, तो ये इन्वेस्टमेंट भी जो है ना, ये अल्लाह के काम है कि जिसमें आपको नुकसान है या जिसमें आपको फ़ायदा है, ये सब अल्लाह ताला के बातें हैं। ये मैं कहना कि हाँ, आपको एक वाइब ज़रूर आ जाती है कि अच्छा यार ऐसे नहीं, वो उल्ट भी हो जाती है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि वो वाइब आपकी पॉजिटिव ही हो, समहाउ कभी कभी बिजनेसेस में लॉस भी हो जाते हो। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं हर चीज़ के लिए ओपन हूँ, तैयार हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ प्रॉफिट को कंसिडर करूँ। थैंक यू सो मच। इरम से और अब्बास से बात करके बहुत अच्छा लगा, और हमें जाते जाते मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अवान बरादरी जिंदाबाद।